वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 11 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी प्लस से पैट 2026, एससी आरओ, यूपी पीएससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, 9 अगस्त 2026 को ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई है और यह ऐतिहासिक घटना जो है यह 9 अगस्त 1925 में घटित हुई थी। काकोरी यह लखनऊ के पास में एक जगह है काकोरी, वहीं पर जो है कुछ क्रांतिकारियों ने जो है ब्रिटिश ट्रेन जा रही थी खजाना लेकर, वहीं पर उसको लूट लिया था काकोरी में ही। तो उसी के नाम पे यह काकोरी ट्रेन एक्शन नाम पड़ा है। और इनमें जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उसमें HRA के राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और राजेंद्र लाहिड़ी जी जैसे जो है क्रांतिकारी शामिल थे इसमें। और इसकी 9 अगस्त 2026 को इसकी 101वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो है राज्यव्यापी अभियान हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी किया है 9 अगस्त को, यहीं से किया है। यह फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोहिया एरोस्पेस सिस्टम ने इजराइल की मेसिविटी कंपनी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली वाणिज्यिक बड़े फॉर्मेट वाली 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने का एक समझौता किया है? यह सुविधा जो है कानपुर में स्थापित की जाएगी इजराइल के सहयोग से। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जिन्होंने 10 अगस्त 1893 को पहली बार मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। तो यह रुडोल्फ डीजल की याद में जो है हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। और 1893 में ही पहली बार इन्होंने मूंगफली के तेल से पहली बार जो है मैकेनिकल इंजन चलाया था। इसका ए ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राज्य का पहला सरकारी स्नेक वेनम एक्सटेंशन सेंटर यानी सांपों का जहर निकालने और शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह उकरेल जगह है, वहीं पर इसकी स्थापना की जाएगी और यह राज्य का पहला स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में तमिलनाडु के किस बंदरगाह को भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त प्रमुख बंदरगाह के रूप में मान्यता मिली है? तो यह तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। इसे जो है स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह की जो है मान्यता मिली है। और इसे मान्यता इस वजह से मिली है क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में बंदरगाह की कुल जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका 93.89% जो है यह सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से जो है पूरा किया गया है। इस वजह से जो है बंदरगाह ने अपने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में लगभग जो है 45% की कटौती दर्ज किया है। इस वजह से इसे यह मान्यता मिली है। इसका डी ऑप्शन सही है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो तमिलनाडु में स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता का पता लगाया है? तो यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ओजोन की उपस्थिति को जो है दर्ज किया है वैज्ञानिकों ने। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ प्री 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर स्टडी मटेरियल, वीडियो, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 PDF नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं। और सब कुछ जो है एग्जैक्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार जो है सब कुछ अपडेटेड होगा।
60 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको 30 फुल लेंथ होगी, 12 सेक्शनल हिंदी के टेस्ट होंगे, 10 जीएस सेक्शनल टेस्ट होंगे और 8 साथ में रीजनिंग के टेस्ट सीरीज होंगी। 8000 क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी पेड क्विज कराई जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक होगी, प्री के एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ से जाकर आप यह बैच 2599 रुपये में जो है परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 अगस्त 2026 को विमोचित की जाने वाली भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा कथा का शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक का नाम है यह है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, या आगामी एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है कि यह जो आत्मकथा है किसकी है। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की है। नाम क्या है? ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में एपीईडा ने त्रिपुरा के किस किसान उत्पादक संगठन द्वारा दुबई को 1 मीट्रिक टन सरसों के शहद के पहले निर्यात की सुविधा प्रदान किया है? तो इसका नाम जो किसान संगठन है यह डेरगांग एपीओ है। डेरगांग किसान उत्पादक संगठन है त्रिपुरा का। इसके द्वारा जो है यह दुबई को पहली बार 1 मीट्रिक टन सरसों के शहद की जो है पहली निर्यात की गई है। और एपीईडा आप लोग बार बार इसको सुन रहे होंगे और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो पूरा नाम है एपीईडा का, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। यह संस्था जो है भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करती है और इसकी स्थापना जो है यह 1986 में हुई थी। 1986 में इसे स्थापित किया गया था। 1985 में एक अधिनियम लाया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 1986 में। तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, या आगामी एग्जाम के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगस्त 2026 में आयोजित होने वाले भारतीय संस्थान हथकरघा प्रौद्योगिकी IIHTS के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को निम्नलिखित में से किस नाम से आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो नाम है वह है IIHT सूत्र 2026। यह आयोजित किया जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। अगस्त 2026 में आयोजित विस्फोटक आयुध निस्तारण एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD अभ्यास 2026 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संपन्न हो रहा है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है और यह इसका आयोजन जो है कोच्चि में किया जा रहा है, कोच्चि में। इसका डी ऑप्शन सही है। शेरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें बचाने के लिए हर साल विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस यह जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने वाले तेज गेंदबाज जॉन टर्नर किस देश संबंधित है? तो यह इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जॉन टर्नर, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। इसका डी ऑप्शन सही है। ने अगस्त 2026 में जिनेवा स्थित किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय को कूटनीति और सांस्कृतिक सद्भाव के तहत 5 भारतीय मोर दान किए हैं? तो यह संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को जो है दान किए गए हैं 5 मोर, और 5 में एक मोर दुर्लभ जो सफ़ेद रंग का है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रोल इंडिया की 2025 की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गया है? तो यह शाहरुख खान बन गए हैं। भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी जो बने हैं वह शाहरुख खान बने हैं। दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह है और तीसरे स्थान पर जो है कोहली आ गए हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने, और इनका कार्यकाल जो है 13 अगस्त 2026 से आगे बढ़ाकर यह जो है इनका कार्यकाल अब 13 अगस्त 2027 तक रहेगा। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?
तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल, यह जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में तमिल थाई वाजथू राज्य गीत से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किया है? तो यह जो प्रस्ताव पारित किया गया है यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा पारित किया गया है। यानी राज्य में कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो सबसे पहले जो है यह तमिल थाई वाजथू यह गीत जो है गाया जाएगा, उसके बाद ही कार्यक्रम जो है स्टार्ट होगा। और इसकी रचना जो है यह आप लोग देख पा रहे होंगे पी सुदम्बरम पिल्लई के द्वारा जो है इसे लिखा गया है। हाल ही में डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्मला ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाले हैं डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्मला। इसका डी ऑप्शन सही है। 9 अगस्त 2026 को किन 3 देशों ने मक्का में ऐतिहासिक मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपका सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की 3 देशों ने मिलकर जो है यह मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी इसमें समझौते में कुछ इस तरह है कि तीनों देशों में अगर कोई अन्य देश ने आक्रमण किया है तो यह तीनों देश जो है मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे। यह तीनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन है, इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने भद्रवाह स्थित किस ऐतिहासिक किले के मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापन के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इस ऐतिहासिक किले का नाम है रतनगढ़ किला। रतनगढ़ किला जो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में स्थित है, इसके पुनर्निर्माण के लिए जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने 10 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए हैं। और इस किले का निर्माण 1733 में राजा संपत पाल के द्वारा कराया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह रतनगढ़ किला जो है कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप लोग ये फैक्ट जो है नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह 11 अगस्त का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य भर में कितने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा है? ये 5 करोड़ है। 9 अगस्त 2026 को भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अस्मिता चालिया ने निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट के सिंगल कैटेगरी का खिताब जीता है? तो इन्होंने विक्टर कोरिया मास्टर 2026 में एकल कैटेगरी में खिताब जीता है। हाल ही में अमेरिका की यूजीन में चल रही अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप इवेंट में किस भारतीय एथलीट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? यह शाहनवाज खान ने जीता है। 8 अगस्त 2026 को प्रसिद्ध भारतीय लेखक गुरचरण दास को किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड सम्मानित किया गया है। अगस्त 2026 में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर को अमेरिका में प्रतिष्ठित सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीता है? तो यह आर प्रज्ञानंद ने जीता है। गैर सरकारी संगठनों एनजीओज को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के नियमों को पारदर्शी बनाने वाला विदेशी अंशदान विनिमयन अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो यह FCRA अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट में परिवहन निगम की बसों में किस आयु वर्ग की वरिष्ठ महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? ये जो 100 यानी 60 वर्ष से अधिक जो महिलाएं हैं, वरिष्ठ महिलाएं हैं, उनको जो है मुफ्त यात्रा कर सकेंगी ये लोग, जितनी भी सरकारी बसें हैं उत्तर प्रदेश की। तो अगला है, भारत में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किए गए किस ऐतिहासिक आंदोलन की वर्षगांठ पर अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन की उपलक्ष्य में जो है अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। 5 अगस्त 2026 को टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो यह टेवोल्डे गैब्रे मरियम नियुक्त हुए हैं एयर इंडिया के नए CEO और MD। प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप रावत, जिनका 4 अगस्त 2026 को निधन हो गया, ने BR चोपड़ा के प्रसिद्ध पौराणिक धारावाहिक महाभारत में किसकी ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने अश्वत्थामा का रोल किया था। ताइवान की प्रमुख एयरलाइन EVA एयर द्वारा ताइपे और नई दिल्ली के बीच सीधी यात्री उड़ानें आधिकारिक रूप से कब से शुरू करने की घोषणा किया है? यह 1 दिसंबर 2026 से शुरू होंगी। 3 अगस्त 2026 को किसे ईरान ने
ईरान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह विश्वेश नेगी नियुक्त हुए हैं ईरान में भारत के अगले राजदूत। 4 अगस्त 2026 को किस प्रतिष्ठित भारतीय खगोल वैज्ञानिक को कोसपार विक्रम साराभाई मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। हाल ही में समुद्री सेवाओं के डिजिटलीकरण और नाविकों के कल्याण के लिए ई समुद्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। 8 अगस्त 2026 को लखनऊ में CSIR NBRI के पहले पर्यावरण शैक्षिक केंद्र प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन किसने किया है? तो यह यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नहीं होगा, यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह होगा। जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 7 अगस्त 2026 को 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का शुभारंभ किस स्थान पर पौधारोपण करके किया? तो मानेसर में इन्होंने पौधारोपण करके 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुरुआत किया है। भारत ने 7 अगस्त 2026 को कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया है? ये 5वां मनाया गया है। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त 2026 को बेंगलुरु स्थित किस निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित 800 KNFF-SC लॉक्स मीथेन रॉकेट इंजन जिसका नाम एवरेस्ट है का अनावरण किया है? तो यह एस्ट्रोवेस स्पेस टेक्नोलॉजी ने जो है अनावरण किया है। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने गुजरात और राजस्थान में फैले किस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल एनजॉट को तैनात किया है? तो यह चांदीपुरा वायरस जो है इसके केस काफ़ी सामने आ रहे हैं राजस्थान और गुजरात में। सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्सेज इंजीनियरिंग CSRE के किस एसोसिएट प्रोफेसर को NASA यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो यह कार्तिकेयन लंका को चुना गया है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।